सबको बोल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग। मेरी प्याली प्याली स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग सबको। बाहर धूपी आ गई है। बाहर धूपी आ गई है। मैंने डूडू पी लिया है। मम्मा पे चूचू कर लिया है। अच्छा, मम्मा पे सारा चूचू कर दिया ना। मम्मा को सारा गिलू पिलू कर दिया। सारा गिलू पिलू कर दिया। अब क्या करें हम? अब क्या करें हम? आप खेलो, आप खेलो। मम्मा नाश्ता करके आएगी, ठीक है? आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं निकिता स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ शाम के 5:30 बजे से। और मौसम का हाल तो आप मेरे पीछे की आवाज़ से सुन ही रहे होंगे। ये देखिए, मौसम का हाल कुछ इस प्रकार से है। चारों तरफ घनघोर बादल आ रखे हैं और बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। अब जैसे कि मैंने इन बादलों को ब्लॉग में दिखा दिया है, तो ये बरसेंगे तो नहीं। वैसे मैं ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो ही गई थी कि तब तक बाहर देखा कि पूरा आसमान बादलों से भरा हुआ है और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो रखी है। तो अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि अगर ये बादल बरसे या फिर भाग जाएं तो मैं अपनी ड्यूटी के लिए जाऊँ। रुद्रा तो अभी नानी के पास खेल रहा है। आसमान तो बहुत तेज़ आवाज़ कर ही रहा है, साथ ही साथ तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। बादल भी पूरे ज़ोरों शोरों से पूरे आसमान को घेरे हुए हैं। लेकिन देखते हैं बादल बरसते हैं या नहीं। वहाँ सामने ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आई गई होगी, लेकिन अभी कुछ बोल नहीं सकते। ये देखिए, ये सारे पहाड़ों पे लग रहा है जैसे बारिश आ गई है और यहाँ भी हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू भी हो गई है। और जब तक तेज़ बारिश नहीं है तब तक कुछ नहीं बोल सकते हैं कल की तरह। अगर बादल बरसे और बारिश आई तो फिर मुझे बारिश में ही ड्यूटी करनी पड़ेगी और कल की तरह ही जाना पड़ेगा। आज पापा भी नहीं है घर पे और भाई भी नहीं है घर पे। मम्मी ऋतु को संभालेगी और मुझे ही जाना पड़ेगा बारिश में ही। तो देखते हैं ये बादल बरसते हैं या नहीं। जिस हिसाब से गर्जना हो रही है और बादल पूरे आसमान में घिरे हैं, मुझे नहीं लगता ये बादल बरसेंगे। कल तो पता भी नहीं चला, अचानक से आए और अचानक से बरस गए। जब ये आंधी तूफान होता है और पूरे आसमान में बादल घिरे रहते हैं और गर्जना भी होती है, तो तब समझ जाइए ये बादल नहीं बरसेंगे। आजकल गर्मियों का यही हाल है। दिन में तो इतनी तेज़ गर्मी होती है कि बाहर रहा नहीं जाता और शाम को इतना ज़्यादा आंधी तूफान हो रहा है कि बाहर फिर भी नहीं रहा जा रहा है। कोई काम कर ही नहीं सकता, न सुबह न शाम को। दोनों ही टाइम ऐसे मौसम हो जाते हैं कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि बारिश आए तो मैं जाऊँ। फाइनली ये बरस ही गए और जल्दी से सारे के सारे बादल बरसें तो मैं अपनी ड्यूटी की तरफ जाऊँ। इतने मोटे मोटे बादल देखिए, इतनी मोटी मोटी बूंदें गिर रही हैं और हवाएं भी चल रही है। ये तिरछी तिरछी बारिश हो रही है। ये देखिए क्या तिरछी तिरछी बारिश हो रही है। दोनों छत हमारे भर गए हैं। तो जब तक ये बादल सारे नहीं बरस जाते और तब तक मैं यहीं पर वेट कर लेती हूँ। इसके बाद जैसे ही पूरी बारिश हो जाएगी ख़त्म तो मुझे फिर छाता ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तब निकल जाऊँगी मैं दूध लेने के लिए। आज तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये बादल बरस जाएंगे, क्योंकि आज मैंने ब्लॉग में दिखाई दिया था, लेकिन फिर भी इतनी भारी बारिश आ ही रही है। तो फिर से ठंडा हो गया है मौसम। भारी बारिश आने के बाद ये देखिए आसमान फिर से एकदम साफ हो चुका है। बारिश तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ आई और वहाँ देखिए सामने तो हल्की हल्की धूप भी आने लगी है। ये देखिए गंगा नदी का भी जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि डैम में पानी छोड़ दिया था और इतनी भारी बारिश से जलस्तर बढ़ना भी आम बात है ही। वहाँ सामने देखिए बादल एकदम भाग चुके हैं सारे के सारे, और अभी जो थोड़े बहुत हैं वो भी भागने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे घर के पीछे भी पूरे बादल ऐसे आ रखे हैं। आसमान एकदम साफ़ हो चुका है। तो अब मैं भी निकल पड़ती हूँ अपनी ड्यूटी की तरफ। मैंने सोचा नहीं था कि ये बादल बरसेंगे, लेकिन बरस गए तो अच्छी बात है। काफ़ी ठंडा हो गया है बाहर मौसम। तो मैं भी निकलती हूँ ड्यूटी की तरफ। चल पड़ी हूँ मैं देवली गांव की तरफ। देवली गांव में पहुँची हुई हूँ मैं। देखिए, तो यहाँ से इधर को जाती हूँ मैं और वहाँ से है नया रास्ता देवली गांव जाने का, मतलब जहाँ मैं दूध लेने जाती हूँ। मौसम देखिए, अभी भी घनघोर बादल लगे हुए हैं इधर। चुकी हूँ मैं देवली गांव में और ये देखिए देवली गांव का मौसम ऐसा है कुछ।
अभी भी यहाँ घनघोर बादल लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश और आएगी, लेकिन क्या है, मैं तो अब आ गई हूँ तो फटाफट में ड्यूटी बाकी घर भागती हूँ, क्योंकि रुद्रा अभी उठा ही हुआ है। मौसम में तो डर रहती है कि कहीं अचानक से बारिश ना आ जाए। वैसे मैं छाता भी नहीं लाई हूँ। हवाएं इतनी ठंडी और तेज़ चल रही है ना कि कान तो एकदम सुन्न हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि गलती कर दी, अगर स्वेटर पहन के आ जाना चाहिए था। बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया है मौसम। समझ ही नहीं आ रहा है कैसा मौसम हो रहा है। दिन में इतना गर्मी हो रही थी और अब इतना ठंडा हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि स्वेटर का टोपी निकाल के रखनी थी। तो चलिए, थोड़ी ही दूर रह गया है और फटाफट घर निकलती हूँ, क्योंकि इतने ठंडे में नहीं रहा जा रहा भाई, बिल्कुल भी। पड़ी हूँ मैं घर की तरफ और आज तो काफ़ी देर हो ही गया है, अंधेरा अंधेरा सा होने लगा है। तो कोई बात नहीं, घर में ही देर हो गई थी, अब फटाफट घर पे पहुँच जाते हैं। मैं तो दूध लेके घर के नीचे पहुँची ही थी कि सामने देखा, ये देखिए सीढ़ियों में बैठे हैं नानी और नानी का प्यारा सा रुद्री। तो दोनों से देख रहे हैं कि कब आएगी ये। तो मैं तो आई गई हूँ, पर सोया नहीं। इधर हमारी कॉपी करता है, जैसे हम सोते हैं ना सीधे रात को, दिन में कम कम ही सोते हैं, वैसे ही उसको नहलाया तो थोड़ा सा सोया, उसके बाद से दिन भर उठा रहा भाई, कि तो खेलता रहा, कि तो हमको परेशान करता रहा, लेकिन सोया नहीं। उसका टाइम वही है 7-8 बजे सोने का, फिर वो सोया रहता है पूरी रात भर। नहीं सोणो यो, हाँ सोणो तुले सिवा दो ले, 7-8 बजे सोने ना, अब नहीं सोने। हम लोदरे और तुम मम्मी पास रहो अब है, तुम मम्मी पास रहो है, तुम मम्मी पास रहो है, मैं जाती बच्ची बाने होना है, बच्ची बन जा करनी। गोलू फिर नो पैसा लग जाता है, जैसे लग मैं बैरा हुआ वो लावा खा जाती थी। ओए फिर तो गरम हुआ बैठ पे ठंडो लगणो। और पकड़ी मेरे माला की छोड़ रही है, मैं माला में दिल्ली ले जाना दगड़ी, माला की थी सोनी का बनी सोना माला गाड़ मां की बोला गाड़ दे कानू चेनु जगाण में गाड़ दी फुन गाड़ होई दे या भैया भी दे जा माला हमते, अब माला गाड़ नन्ही माला है अंदर तो बादल तो होना चाहिए ना बीबी, ऐसा दी बरखा तो बता रहा था। तो नानी तो चली गई है बच्चिया को बांधने के लिए। अब मैं और रुद्दू अभी यहाँ बाहर में हवा खा रहे हैं। मुझे भी चल चल के गर्मी हो गई है, तो अब हम भी हवा खाने बैठ जाते हैं। तो समय अभी 8 बजे का हो रहा है और बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है बाहर, तो बारिश तो लगी हुई है। मैं और रुद्दू, अच्छा कपड़े, हम दोनों यहाँ बैठे हुए हैं। इसको जरा सा सुलाया और इसको एक मक्खी ने परेशान किया, वो गंदी सी मक्खी, तो ये उठ गया, अभी उठा हुआ है। अब इसके साथ गप लड़ाओ। तो नानी तो गप लड़ा के थक गई, तो बहाना से चली गई कि मैं किचन में देखती हूँ। मैंने बोला मैं देखती हूँ किचन में, तो इसको देख, पर कहाँ अभी गई है। तो मैं जाऊँगी किचन में, अब मम्मी रहेगी इसके साथ। इसको तो चाहिए बस मेरे साथ खेलो और मेरे को बस मतलब पतोलते रहो, बस दिन भर इसको ये चाहिए, बस मुझे पकड़ते रहो गोदी पकड़ते रहो। है मैं बंदर अभी बैठा हुआ है चुप करके शांत, है ना। हेलो बोले, हेलो गाइस, बस कपड़े ले जाओ मुंह पे, कपड़े खाओ, बस कपड़ा ही खाता रहूँ मैं दिन भर। तो देखते हैं बारिश कब तक बंद होती है। ठंडा तो इतना ठंडा हो गया है भाई साहब, कपड़े मतलब फिर से गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे, इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है। और आज का दिन बहुत ज़्यादा खास है, इसलिए क्योंकि आज के दिन ही मुझे पता चला था, आज 9 जून को मुझे पता चला था कि रुद्दू हमारी लाइफ में आने वाला है और मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा खास है। हमने सोचा नहीं था, एकदम से मतलब मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया कि टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं। और जब देखा तो पता चला कि ये छोटी छोटी हाथी कुट्टी, ये छोटी छोटी सी स्माइल हमारे जीवन में आने वाली है। और आज देखिए, पिछले साल आज के ही दिन हम टेस्ट करके खुश हो रहे थे, और आज देखिए आज के ही दिन 1 साल बाद ये हमारी गोद में है ना। उस टाइम तो पेटों के अंदर था, आज तो पेटों के बाहर है, गोदी में, है ना। हेलो बोल दे सब, बोलो मैं बाहर आ गया हूँ। अब मैं सबकी कुट्टी कर दूंगा, जो भी मम्मा को परेशान करेगा मैं सबकी कुट्टी कर दूंगा, ठीक है। सबको बोलो बुजुम कर दो, मैं बुजुम करता हूँ बहुत ज़्यादा, है ना। रात के 9 बजे का समय हुआ है, बादल तो अभी आए हुए हैं, लेकिन ये बरसेंगे नहीं, क्योंकि जितना बरसना था शाम तक बरस ही गए थे। तो अभी तो बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ है मौसम,
आग तो कहीं पहाड़ों पर लगी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि शाम को बहुत ही ज़्यादा बारिश आई थी। तो रोटियां बना के मैं आ गई हूँ ऊपर छत में। कमरों में तो गर्म होता ही है, लेकिन बाहर ठंडा है, तो अभी थोड़ी सी हवा खाते हैं, उसके बाद खाना पीना खा लेंगे। ऋतु महाराज भी अब भी जाके सोया है 9:30 बजे करीब। वो आज दिन भर सोया ही नहीं बिल्कुल भी, और अभी भी बहुत चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रहा था। बड़ी से उसको सुलाया है, अब वो सो जाएगा आराम से। तो इसी के साथ मैं भी आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि।